देवभूमि हिमाचल प्रदेश, तबाही तबाही। पहले कुल्लू मनाली में बाढ़ और बर्बादी, अब राजधानी शिमला में मंदिर घर ढहरे। मैं शिमला कुछ वर्ष रहा, दिमाग में जो तस्वीर लेकर गया था उससे उलट निकला यह पर्यटन शहर। बस इस कल्पना बनाम सच वाली कहानी में ही छिपे हैं तबाही के पीछे के सारे कारण। बर्फ से ढके खूबसूरत शहर की छवि लेकर गए थे, और नहीं तो दिसंबर जनवरी में तो अच्छी बर्फ पड़ने की आस थी ही। असहनीय सर्दी भी होगी, जो पहाड़ पर नहीं रहा उसके लिए तो सर्दी तो असहनीय नहीं ही थी। शेखावटी के व्यक्ति ने -1 से 2 से लेकर अधिकतम 50 डिग्री तक का तापमान देखा सहा होता है, उसके लिए तो और भी नहीं। बर्फ, आपकी सारी कल्पनाएं धरी रह जाती हैं। भाग्यशाली हैं तो दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में 1-2 दिन बमुश्किल बर्फ गिरती देख सकते हैं। नहीं तो जैसे पर्यटक को कहा जाता है, वही वहां रहने वाले के लिए भी है कि बर्फ देखना है तो कुफरी चले जाओ, ऊंचाई वाला एक स्थान, और ऊपर जाएं तो किन्नौर में बर्फ के दर्शन हो सकते हैं। शिमला की ग्लोबल वार्मिंग ने यह दशा बिगाड़ी है, लेकिन साथ ही स्थानीय कारण भी जिम्मेदार हैं। कंक्रीट का जंगल और पहाड़ की प्रकृति के विपरीत चलता सरकारी विकास तंत्र। 5 फैक्ट इस तबाही के। पहला, गायब होती बर्फ। 80 के दशक में शिमला में बर्फबारी दिसंबर और जनवरी के महीने में हुआ करती थी। उस समय लगभग 10 से 15 बार हुआ करती थी, जो धीरे धीरे घटकर अब 7 से 8 तक पहुंच चुकी है। साल 2000 के बाद तो यह समय और भी घट चुका है। शिमला में बर्फ गिरने वाले क्षेत्र में अभी धीरे धीरे कमी आ रही है। एक समय तो जहां शोघी और तारा देवी तक शिमला में बर्फबारी होती थी, अब वो क्षेत्र सिकुड़कर कुफरी तक सीमित हो गया है। यही नहीं, राजधानी शिमला में अब ऐसा वक्त आ गया है कि पिछले 10 सालों में शिमला में व्हाइट क्रिसमस तक देखने को नहीं मिला है। सिर्फ 2015 में क्रिसमस की पहली शाम को हल्की बर्फबारी दर्ज की गई थी। दूसरा, बढ़ता तापमान। शिमला में पिछले 100 सालों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो शहर 20 से 25 हजार लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, आज वहां पर लाखों लोग रह रहे हैं। जिस जगह पर लोगों की संख्या ज्यादा होगी, उस जगह पर तापमान भी बढ़ेगा और प्राकृतिक स्रोतों का दोहन भी ज्यादा होगा। साल 2050 तक शिमला शहर में तापमान 1 डिग्री तक बढ़ जाएगा। कम बर्फबारी होने का परिणाम आगामी समय में गर्मियों के दिनों में देखने को मिलेगा। पानी के स्रोत पूरी तरह से ऐसे में रिचार्ज नहीं हो पाए हैं। तीसरा, भूस्खलन। साल 2014 से 2020 तक देश भर में भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की करीब 3656 बड़ी घटनाएं हुई है। नासा की फरवरी 2020 की एक स्टडी बताती है कि हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में भूस्खलन में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। चौथा, पगलाया हुआ विकास। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के एक 2017 में हुए शोध से पता चला था कि हिमाचल प्रदेश में कुल 118 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 67 पहाड़ खिसकने वाले जोन में हैं। किन्नौर, कुल्लू और अन्य हिस्सों में जब हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे थे, तब पर्यावरणविदों और प्रभावित स्थानीय नागरिकों ने उनका विरोध भी किया था और कई जन अभियान भी चले थे। हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने का यह पागलपन बर्बाद कर रहा है। पहाड़ों और नदियों की वहन क्षमता का अध्ययन किए बिना ऐसा हो रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुरंगों और सड़कों के निर्माण के लिए तेज विस्फोट, ड्रिलिंग आदि से पैदा होने वाला कंपन इन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को बुरी तरह से हिला देता है। पांचवा, सड़कों का जाल। पहाड़ में बिना सोच विचार 4 लेन वाली सड़कें बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, सड़कों के निर्माण के समय उच्च गुणवत्ता की दीवारें तक नहीं बनाई जाती, ना ही पत्थरों को रोकने के लिए मजबूत जाल बिछाए जाते हैं। कम से कम इनके सहारे हादसे की तीव्रता तो कम की जा सकती थी। छठा, निर्माण का कचरा। भारी बेतरतीबी तो असुरक्षित निर्माण हर जगह हो रहा है और निर्माण का कचरा नदियों और उनकी शाखाओं तक पहुंच रहा है। इस सब ने मिलकर बारिश की तबाही को और भी बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में नदियों से कथित अवैज्ञानिक खनन ने भी ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ाने की चिंताएं पैदा की हैं। सातवां, बसावट। पहाड़ों पर ज्यादा शहर बनेंगे तो उसकी मिट्टी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे में तेज बारिश से फ्लैश फ्लड या भूस्खलन की आशंका बढ़ जाएगी। पहले जो बारिश पूरे सीजन में होती थी, अब वो कुछ ही दिन में हो जाती है। इसकी वजह से भूस्खलन और पहाड़ों की गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। शिमला की माल रोड से गुजरते हुए आप देखेंगे कि किस तरह पहाड़ की ढलान पर कंक्रीट का पूरा जंगल लटका हुआ है। आठवां, पहाड़। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ तुलनात्मक रूप से नए हैं, ये अभी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से दरारें पड़ती हैं और टूट फूट होती है, जिससे पहाड़ों का भार संतुलन बिगड़ जाता है। गलती दरअसल उन सरकारों की है जिन्होंने पर्यटन के इन शहरों का विकास मैदानी इलाकों की तरह करने की हिमाकत की है। इसे तत्काल नहीं रोका गया तो अभी हुई बर्बादी तो सिर्फ एक ट्रेलर भर है।